ढिलूं। ये बर्ड देखेंगे जो मैं आपको दिखाने लगा हूं, और ये बहुत ही खूबसूरत डन फेलोज है, डार्केस्ट शेड में। इनके साइजेस और क्वालिटी आप देखें कैसे लगे आपको। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये डन फेलो नहीं है, ये पेल फेलो ओपलाइंस है। और बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि रहीम भाई इतने डार्क कलर्स में, और डार्क कलर्स के अलावा उनके बॉडी शेप, साइज और कलरेशन ऐसी कैसे आती है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा और आपको टेल फेलो के बारे में सारी वो डिटेल्स बताने लगा हूं जो नए लोग नहीं जानते। क्योंकि मुझे टेल फेलो ब्रीड कराते कमोबेश अब यूं समझ लें कोई 6 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में पहला 2018 में जो ग्रीन ओपलाइन टेल फेलो अल्लाह ने दिया, आज भी इसकी पोस्ट लगी हुई है। उसके बाद से मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ढिलू एवरी के, तो आपको बहुत सारी वीडियोस नजर आएंगी जिसमें मैंने टेल फेलोज के बारे में बताया, इनकी क्वालिटी कैसे बेहतर होगी, इनके जो नंबर ऑफ चिक्स है, जो मोर्टेलिटी होती है वो कैसे बेहतर होगी, सबके बारे में आपको बेसिक सा बताता हूँ। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मोर देन 300,000 यानी कि 3 लाख से ज्यादा एविकल्चरिस्ट हैं, जिसमें से 80% जो है वो लव बर्ड ब्रीडर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पेल फेलोज की जो अगर हम इससे बात करें कि इसकी प्रोडक्शन क्या है, या ये कितने लोगों के पास है, या फ्यूचर में क्या काम होने जा रहा है, तो कुछ स्टैट्स पे आपसे बात करूंगा, डाटा पे। क्योंकि मेरा जितनी लेबॉर्ट्रीज हैं उनसे भी डाटा आता है, फिर मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यूट्यूबर्स बाकी दोस्त हैं, और फिर जनरली ग्रास रूट लेवल पे मैं लोगों से बहुत मिलता हूँ और फीडबैक भी लेता हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि इस टाइम पेल फेलो ओपलाइन या पेल फेलोज पाकिस्तान के लव बर्ड ब्रीडर्स में से 30 या 40% के पास है मैक्सिमम। बाकी जो 60% या 70% लोग हैं उन्होंने अभी पेल फेलो में जाना है। तो देर इज अ ह्यूज रूम ऑफ वर्किंग एंड इम्प्रूवमेंट कि हम उस पर जाएं। तो एक तो ये बात आप जहन में रखें कि जितने लोग बेसिक बर्ड से शुरू करेंगे, फिशरी से, अल्बाइनो से, क्रिमिनो से, डेकिनो से, उन्होंने इवेंचुअली बाकी म्यूटेशन पे तो जाना ही है, उसकी बात बाद में होगी, लेकिन पेल फेलोज में उन्होंने जरूर जाना है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहन में रखनी है पेल फेलोज की वर्किंग से रिलेटेड, जो आज मैं आपको बताऊंगा, और उसको फॉलो करना है। तो आई जी थोड़े से आपको अपनी पुरानी जगह पे आते हैं जहाँ से सारी स्टोरी शुरू होती थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला काम मैंने क्या किया। अब ये पॉइंट्स आपने नोट करते जाने। मैंने सबसे पहले पेल फेलोज को ग्रीन फिशर्स में ब्रीड कराया, और आज से 3-4 साल पुरानी वीडियोस आप देखेंगे मेरी वही वर्किंग रही। तो भी आपने जो भी बंदा काम करना चाहता है इस टाइम, मैं ओपलाइन की स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगा किसी में, मैं जनरल पेल फेलोज की करूंगा कि अपने बर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोबारा से ग्रीन फिशर में लेके जाना है आपने अपने बर्ड को। उससे क्या होगा, बर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जब वो दोबारा से ग्रीन में जाएगा उसकी प्रोडक्शन अच्छी आएगी और उसके बॉडी साइजेस बेहतर होंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने हर साल आउट क्रॉस जरूर ऐड करना है अपने पेल फेलोज के अंदर। मैं हर साल तकरीबन अपने पेल फेलोज में ऐसे नए बर्ड्स ऐड करता हूं जो पहले जिनके स्प्लिट्स नहीं बने हो, तो मैं नए स्प्लिट्स बना के उनसे वर्किंग शुरू करता हूँ ताकि आउट क्रॉस हो। फिर एज का बहुत ख्याल रखना है। ये जो आप बर्ड्स की क्वालिटी मेरे पास देख रहे हैं, जो बर्ड्स की साइजेस हैं और चीजें हैं, वो इसलिए है कि मेरे पास मेरे बर्ड जब आइडियली दूसरे साल में जब ये बढ़ जाता है ना, तो इसके ब्रीडिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कम से कम 12 महीने का पेल फेलो को होने दें, वो बहुत जरूरी है। फिर आपने क्या नहीं होने देना, आपने इनब्रीड नहीं होने देना इस बर्ड को। आपस में रिलेटेड बर्ड्स बार बार नहीं लगाने। जैसे मैंने बताया कि नए स्प्लिट्स बनाए, नए बर्ड ऐड करें, वो आपने जरूर करना है इसके अंदर। अच्छा, क्योंकि इसकी वैल्यू की जब हम बात करते हैं या इसकी प्राइसेस की बात करते हैं, तो वो क्यों स्टेबल है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन बड़ी कम है, इसके अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट है। अभी तक मेरे पास भी अभी भी बहुत सारे बर्ड ऐसे हैं जो जिनमें मोर्टेलिटी होती है। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे ये वाला एंगल भी आप शेयर करूं कि बर्ड ब्रीडिंग के अंदर लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं। थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। लोग इसकी डिमांड और प्राइसेस के बारे में पूछते हैं। मैं प्राइसेस अपनी वीडियोस में नहीं डिस्कस करता होता क्योंकि चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्योंकि ये बर्ड हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ, सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाला बर्ड 2019, 20, 21 के अंदर पेल फेलो था। इवन देन इतनी प्रोडक्शन आने के बावजूद, इतनी इंपोर्ट के बावजूद प्रोडक्शन तो कम थी, ये बर्ड स्टेबल रहा और आज तक स्टेबल है।
उसकी वजह ये है कि इस बर्ड की खूबसूरती और डिमांड, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। तो इस बर्ड की डिमांड इतनी ज्यादा कि आज के दिन भी इसकी प्राइसेस स्टेबल रहती हैं या स्लाइटली ऊपर चली जाती हैं। और अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बर्ड एज वेल। इंपोर्टेड बर्ड, अब एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात यह है कि इस टाइम पेल फेलो इंपोर्ट बहुत कम होगा और हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इंपोर्टर का मार्जिन बहुत कम रह गया इसके अंदर। जब बर्ड इंपोर्ट होता है वो मरता है, उसके अंदर लेस्टर क्वालिटी आती है, सब कुछ आता है। इंटरेस्टिंगली जिन लोगों के ज़हन में क्वेश्चन पेल फेलो की वर्किंग से रिलेटेड था, तो ये इंतहाई सेफ है। तो आप बेफिक्र होके इस पे पेल फेलो पे काम करें और इसके जो फ्यूचर कॉम्बिनेशन है उसको भी जरूर आप देखें। फ्यूचर में क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो ये कि मेरे लिए तो हर साल उसके साइजेस और इंप्रूवमेंट मैटर करता है, आप लोगों के लिए भी करता होगा जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस है। आज के दिन सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी, वो भी रूटीन पोस्ट। कल रात से लेके अब तक मोर देन 30 कॉल्स या मैसेजेस मैं रिसीव कर चुका हूं कि हमें जी ब्लू ओपलाइन पेल फेलो, ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो, स्ट्रिट ब्लू, प्योर इवन ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो और खास तौर पे पाब्लू ओपलाइन पेल फेलो चाहिए। तो मेरे पास तो इतने वर्ड नहीं है। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। फ्यूचर वर्किंग्स क्या है? एक तो एक्वा के अंदर पेल फेलो को एक्वा के अंदर लेके जाए। एक तो पार्ब्लू ओपलाइन पेल फेलो, ब्लू ओपलाइन पेल फेलो और ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो अपनी जगह। एक्वा में भी फिर दो कलर्स हैं, एक्वा 1 और एक्वा 2। एक्वा 1 में भी पेल फेलो ऑफलाइन और एक्वा 2 में भी। और अच्छी बात यह है कि वो म्यूटेशन जो विजिबली नजर आती है उसकी मार्केट होती है और एक्वा में पेल फेलो नजर आता है। तो एक तो आप उससे मर्ज करें, उसकी वर्किंग से मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन जब आप एक एक्वा बर्ड को पेल फेलो के साथ लगाएंगे तो आपके पास ऐसे नॉर्मल बर्ड और एक्वाज आएंगे जो स्प्लिट पेल फेलो होंगे। और अगले साल जब उन एक्वा स्प्लिट पेल फेलोज को आप पेल फेलोज में लगाएंगे तो आपके पास एक्वाज आ जाएंगे। अच्छा, एक्वा 1 और एक्वा 2 की वर्किंग जिन लोगों को नहीं पता तो थोड़ा बता देता हूं। अगर आपके पास एक बर्ड एक्वा 1 है मिसाल के तौर पे और उससे आप एक्वा 2 पेल फेलो ओपलाइंस बनाना चाहते हैं तो उस एक्वा 1 को पार्ब्लू में पेल फेलो में ब्रीड करा लें तो आपके पास एक्वा 1 स्प्लिट पेल फेलो भी आएंगे और एक्वा 2 स्प्लिट पेल फेलोज भी आएंगे। इससे आपकी वर्किंग हो जाएगी। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग वर्किंग जो मैंने की इस साल और बहुत ही खूबसूरत बर्ड है वो है येलो फेस पेल फेलो या पेल फेलो ओपलाइन। तो आप क्या करेंगे, येलो फेस क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन है इसलिए इसको प्रोड्यूस करना थोड़ा लंबा काम होगा, तो सब्र चाहिए आप लोगों को। जब आप एक येलो फेस बर्ड को, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने ये अपना येलो फेस का मेल जो कि स्प्लिट ओपलाइन है उसको ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो प्योर बर्ड में लगाया जो कि बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। तो उसमें से मेरे पास जो आउटकम्स आए हैं उसमें ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट येलो फेस और ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फेलो और स्प्लिट येलो फेस आए हैं। तो अब क्या होगा, इनमें से विजुअल कोई बर्ड नहीं आएगा। एक्वा और पेल फेलो की पेयरिंग में तो एक्वा स्प्लिट पेल फेलो आएगा, लेकिन येलो फेस और पेल फेलो की वर्किंग में नॉर्मल बर्ड आएंगे जो स्प्लिट येलो फेस होंगे और स्प्लिट पेल फेलो होंगे। अगले साल जब आप ऐसे बच्चों को आपस में लगाएंगे या ऐसे दो स्प्लिट्स को आपस में लगाएंगे तो आपके पास एक पेल फेलो ग्रीन में ऐसा आ सकता है जो पॉसिबल येलो फेस हो या एक येलो फेस ऐसा आ सकता है जो पॉसिबल पेल फेलो हो। अब आप कहेंगे कितनी लंबी स्टोरी सुना गया मुझे, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की वर्किंग लंबी जरूर होती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म होती है। एनीवेज इस वर्किंग में 3 साल लग सकते हैं आपको अगर आप लोकल बर्ड पे काम करेंगे, जो कि करना हमें अपनी वर्किंग करनी चाहिए। तो फिर आपके पास जाके पेल फेलो येलो फेस आएगा और जो कि इंतहाई खूबसूरत बर्ड है। इसी में जो एक बहुत ही खूबसूरत वर्किंग है जो कि लीड करती है हर बर्ड को पार्ब्लू में लेके जाने की तरफ, वो है ब्लू टू की वर्किंग। तो ब्लू टू पेल फेलोज या ब्लू टू ओपलाइन पेल फेलोज से आपने जरूर काम करना है। उसमें अगेन बहुत सारे तरीके हैं। आप दो पार्ब्लूज बर्ड को आपस में लगाएंगे, एक पार्ब्लू पेल फेलो एक पार्ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, तो जितने ब्लू बर्ड आएंगे पॉसिबल ब्लू टू होंगे। दूसरी तरफ अगर आपको कंफर्म ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो प्योर मिल जाए जो कि नहीं मिल रहा और उसको दूसरी तरफ आप पार्ब्लू पेल फेलो के साथ लगा देंगे तो भी जितने ग्रीन बर्ड आएंगे वो पॉसिबल ब्लू टू हो जाएंगे। और सबसे आसान ये है कि एक ब्लू टू बर्ड विजुअल लेके आप उसको ही पेल फेलो में ब्रीड करा लें। तो ब्लू टू लीड्स टू द पार्ब्लू ओपलाइन पेल फेलो जो कि अल्टीमेट गोल है। इसी तरह अभी और भी म्यूटेशंस दुनिया के अंदर आ रही हैं जिसमें ये पेल फेलो मर्ज होता रहेगा।
तो एक बात मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूं कि मैं आज 5 साल के बाद दर्जनों वीडियो पेल फेलो पे बनाने के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन इतने पूछे, मेरे पास इतनी क्वेश्चंस पेल फेलो की वर्किंग से रिलेटेड आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दें, जबकि इतनी वीडियोस बनी हुई हैं पुरानी। तो आप ये बर्ड्स जो वर्किंग मैंने आपको बताई है अपने बर्ड्स पे अप्लाई करें, ग्रीन फिशर को ऐड करें, नए स्प्लिट्स बनाएं, क्वालिटीज उसके स्टैंडर्ड को देखें। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि इसकी इतनी एक्सपर्टीज के बावजूद जो मोर्टेलिटी और चीजें होती हैं, तो इस बर्ड की प्राइस स्टेबिलिटी की वजह भी यही है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत थोड़ी है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो बेस्ट विशेस अभी भी अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट्स में मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे लिखें। मैं इंडिविजुअली शॉर्ट क्लिप्स की फॉर्म में या एक और वीडियो की फॉर्म में आपको गाइड करूंगा पेल फेलो की पुरानी, रिसेंट और फ्यूचर वर्किंग के हवाले से। थैंक यू।